और अब खबर गढ़वा से, जहां ईंट भट्टों पर बाल संरक्षण टीम की छापेमारी से हड़कंप मच गया। बाल मजदूरी की शिकायत पर टीम ने डंडई के कई ईंट भट्टों में एक साथ छापेमारी की। इस दौरान मजदूरी करने वाले 13 बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। इन सभी बच्चों की उम्र 14 साल से कम है और 14 साल की कम उम्र के बच्चों से काम कराना दंडनीय अपराध है। छापेमारी के दौरान एक ईंट भट्टा संचालक को गिरफ्तार भी किया गया। 3 भट्टा संचालकों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। अवेयरनेस फैला रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं कि बच्चों का जो अधिकार है वो अधिकार बच्चों को मिले, उनके जीवन से हम लोग खिलवाड़ नहीं करें, यही संदेश देने के लिए हम लोग एक टीम गठित करके एक अधिनियम के तहत आज दौरा कर रहे हैं ईंट भट्टों का। और जो बच्चे मिल रहे हैं, इन बच्चों को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत कराया जाएगा। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हर जगह सतर्कता बढ़ती जा रही है और ओमिक्रॉन से निपटने के लिए कोविड वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। लेकिन सिमडेगा में वैक्सीनेशन को लेकर जो लापरवाही बढ़ती जा रही है वो जानलेवा साबित हो सकती है। दरअसल जलडेगा के पतियंबा खड़िया टोली में वैक्सीनेशन के काम में लगी नर्स ने खेत से धान लेकर आ रही बुजुर्ग महिला को खड़े खड़े ही टीका लगा दिया, जबकि कोविड वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई मानक तय किए गए हैं, जिसमें साफ सफाई के साथ ही वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन करना भी शामिल है। इसी के साथ खेत खलिहान में भी खुले में लोगों को टीका लगा दिया गया। कोविड वैक्सीनेशन अच्छी बात है, लेकिन इस दौरान बढ़ती गई अनियमितता जानलेवा भी साबित हो सकती है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर रिम्स में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ट्रॉमा सेंटर के साथ ही अस्थायी कोविड वार्ड तैयार किया गया है। 100 बेड की क्षमता का ये वार्ड बनाया गया है और सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा दी गई है। दूसरी लहर की त्रासदी को देखते हुए ये एक बड़ा कदम स्वास्थ्य विभाग की ओर से उठाया गया है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं रांची के रिम्स अस्पताल, जहां पर हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए। ओम प्रकाश, देखिए, ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग की सजगता साफ तौर पर नजर आ रही है। रिम्स अस्पताल को एक बार फिर से तैयार किया गया और जगह जगह पे जो ऑक्सीजन की किल्लत फर्स्ट और सेकेंड फेज में देखने को मिली थी, अब वो ना दिखे, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से पहले और दूसरी लहर में जो कहा जाए तो झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की कलई खुल गई थी, उसे देखते हुए इस बार पहले से थोड़ी तैयारियां जो हैं वो पुख्ता करने की कोशिश है। और इसी कड़ी में जो रिम्स में अस्थायी कोविड वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें 100 बेड की क्षमता वाला ये वार्ड होगा, जिसमें ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सप्लाई जो है वो लगाया गया है। यहाँ से सीधे मरीजों को जो है वो ऑक्सीजन सपोर्ट यहाँ से मिलेगा। तो इसका पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है कि जो भी मरीज हो, अगर उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि इस वार्ड में फिलहाल कोई पेशेंट नहीं है। वर्तमान समय में ये बेड जो है लगा तो दिए गए हैं, गद्दे वगैरह अभी इंस्टॉल नहीं किए गए हैं। जैसे जैसे मरीज आएंगे उसके हिसाब से जो है यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। कहा जाए तो पूरी तरह से इसे हवादार बनाया गया, एग्जॉस्ट फैन हो या तमाम चीज़ें वो भी लगाई गई हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जो भी संक्रमित आए उनका बेहतर तरीके से इलाज हो सके। वहीं ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन प्लांट की भी जो रिम्स में सहूलियत है वो भी मिल चुकी है। एहतियातन तौर पर कई जंबो सिलेंडर रखे गए हैं ताकि जो ज़रूरत आन पड़े तो उसके मुताबिक लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा सके। फिलहाल बता दें कि जिस तरह से ओमिक्रॉन की दस्तक है, लेकिन वहीं बात की जाए तो झारखंड में इसकी जांच को लेकर अब तक कोई व्यवस्था नहीं की है। जो जीनोम सीक्वेंस मशीन है वो फिलहाल झारखंड में नहीं है। रिम्स में फिलहाल इसे लेकर शासी परिषद की बैठक में बात हुई थी और उसे लेकर जो ऑर्डर है वो भी प्लेस किया जाना है, जिसके बाद ही लग नहीं रहा है कि इस महीने तक में ओमिक्रॉन की जो जांच है वो रिम्स में हो पाएगी। लेकिन अगले साल से जो नेक्स्ट ईयर है उसमें ओमिक्रॉन
की जो जांच है वो पुख्ता हो पाएगी। लेकिन साफ तौर से आपको बता दें कि जिस तरह से दस्तक अब ओमिक्रॉन की देश में देखने को मिल रही है, लोगों को ज़रूरत है कि वो उसके प्रति सजग हों, क्योंकि लापरवाही जो है वो राजधानी रांची में भी साफ तौर से देखने को मिल रही है। जो आम लोग हैं, मास्क, सैनिटाइजर या शारीरिक दूरी, इन तमाम चीज़ों का जो अनुपालन है वो भूल चुके हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि प्रशासन हो, स्वास्थ्य महकमा हो या फिर आम लोग, उन्हें भी सजग रहने की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन की रफ्तार जो काफ़ी धीमी है उसे भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जी ओम प्रकाश, देखिए रिम्स की तैयारियां साफ तौर पर दिख रही हैं, लेकिन जैसा कि आपने बोला कि वैक्सीनेशन भी जरूरी है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना भी जरूरी है। तो अभी आप रिम्स अस्पताल में मौजूद है, वहां पर आपको किस तरीके की तैयारियां दिख रही हैं? क्या मरीजों की ओर से इन सभी मानकों का पालन किया जा रहा है, और वैक्सीनेशन की रफ्तार अभी वहां पर किस तरीके की दिख रही है आपको? जी बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जो रिम्स अस्पताल के बाहर भी घूम रहे थे, जो जनरल वार्ड है और या फिर इमरजेंसी का वार्ड है, उन इलाकों में अभी भी लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं, वो बेखौफ हैं। साफ तौर से कहा जाए तो वो SMS फार्मूला जो कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, इन तमाम चीज़ों से दूरी बना चुके हैं। लोग इन फार्मूला को भूल चुके हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि उन पर ध्यान दिया जाए। वहीं अगर बात की जाए तो वैक्सीनेशन की रफ्तार पिछले दिनों की तुलना में इधर हाल के दिनों में कुछ बढ़ी है। जो प्रशासन के द्वारा जागरूकता चलाई गई उसके बाद अब 50% जो है वो अब वैक्सीनेशन जो है दोनों डोज का वो हो चुका है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि थोड़ी रफ्तार ज़रूर बढ़ी है, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन होगा तभी लोग जो हैं वो तीसरे लहर की चपेट में आने से बच सकते हैं। स्थिति भयावह होने से रुक सकती है, लेकिन ज़रूरी है कि लोग जो हैं वो इसे लेकर सतर्कता ज़रूर बरतें। बिल्कुल ओम प्रकाश, बेहद जरूरी है कि अभी भी जो तय मानक है उसका लोग पालन करें, और जिस तरीके से वैक्सीनेशन की रफ्तार भी झारखंड में काफी धीमी है, तो न्यूज़ 18 भी सभी लोगों से अपील करता है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि यही एक कारगर तरीका है जिससे आप कोरोना को मात दे सकते हैं। और जो नया वेरिएंट